अच्छा ला जरा बुक ला, बता दे है ला। ला किसी के पास है किताब? ला कहाँ तक बताएं तो ये बता, कई नंबर तक? 17 17 तक, मतलब लास्ट में 12, 15 और 18, यही ना? लो आज उसके आगे लिखो, सीधी बात, नो बकवास। एलसीएम और एचसीएफ किसका किसका? तो 64, 72 और 81। अच्छा इतना तो कल भी लिख दिए थे ना, दिए थे बनाने के लिए, बन गया था। चलो आज आएगा, आंसर आएगा 64, 72 और 81। बताते हैं कितना आएगा जी। देखो क्या 64, 72, 81 नहीं था, कितना था? 84। इसमें 81 है। हाँ हो सकता है अलग भी रहे, 64, 72, इसमें 81 हो सकता है कि 84 हो। कितना था कल वाला किताब है? 84 दिए थे। हाँ तो कल आए थे 84। चलते 84 रह देते हैं। 84 देखो जा, पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, और फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, और फिर 84 के अभाज्य गुणनखंड निकालना। यहाँ देखो लास्ट में कितना है, मतलब कि 2 से लगेगा। 2 का कई बार पढ़ें कि मतलब ऐसे 64 तो डायरेक्ट नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन 2 का कई बार पढ़ें कि 6 आएगा, तो यहाँ 3 लिख दो, और फिर 2 का कई बार पढ़ें 4 आएगा, 2 बार लिख दो। अब यहाँ से घेर के 2, अब हम 2 का कई बार पढ़ें 32 आएगा, 16 बार। फिर लगेगा 2 से 8 दूनी, फिर लगेगा 2 से, बोलो कितना बार में? 4 बार। अब बोलो कैसे लगाए एवरीवन? 2 दूनी एवरीवन सेज। अब लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। तो अब ऐसे लिखेंगे 64 बराबर, बोलो कितना कितना? 2 गुने 1 2 3 4 5 6, मतलब कई बार लिख देंगे? 6 बार लिख दिए, 6 बार। अब यहाँ लगाओ 2 से, कई बार में? तो ऐसे लगता है, ध्यान यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। 2 का कई बार पढ़े 7 आएगा, 2 तिया, इसमें 1 बच गया ने, और 2 उतर गया, तो 1 पर 2 12, मतलब 2 छके, फिर 2 से लगाओ कई बार में? ऐसे तो 18 दूनी, नहीं जरा 18 का आता है वो कैसे बनाएगा? तो इधर देखो, इधर 2 का कई बार पढ़े 3 आएगा, 2 एकम 2, लेकिन आराम से 1 बच गया ने, 6, तो 1 पर 6 16, यानी 2 8 16। फिर लगा 2 से, 2 का कई बार पढ़े 18 आएगा, 9 बार में। अब 2 से नहीं लगाना है, 3 से, 3 तिया 9, तो बोलो कि 72 बराबर कितना? देखो 1 2 3, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 3 गुने 3। उधर 84 बोलो कैसे लगा? 2 से, 2 का कई बार पढ़े 84 आएगा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कई बार पढ़े। तो इधर देखो, इधर ये 2 है, एक करके देखो, पहले 2 का कई बार पढ़े कि 8 आएगा, 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दो। फिर बोलो 2 का कई बार पढ़े 4 आएगा, 2 2। फिर लगाओ 2 से, मालूम है ना 2 से कब कब लगाते रहना है, जब तक लास्ट में 2 का 2, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 5 10 से 0।
दो का कई बार पढ़े तो 2 दूनी 4, आई ने 2 एकम 2, अभी 2 से नहीं लगेगा, 3 सते, अब तो 7 किसी से लगवे नहीं करता। जैसे अगर हम 7 लगेबो करेंगे तो 7 या तो खुद से लगेगा, या तो 7 खुद से लगेगा, या तो छोड़ दो, लिखो 84 बराबर कितना, 2 गुने 3 गुने 7। पहले तो अगर HCF पूछे तो HCF में ध्यान देना कि तीनों में कौन मिल रहा है। देखो 2 और बोलो, फिर से 2 और बोलो, 3 और 3 तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 ये गो में नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ 2 मिल रहा है, तो 2 ये गो में नहीं, यहाँ नहीं ना है, मतलब कहानी खत्म। और HCF यही होगा आंसर, कितना 4। लेकिन अगर LCM का है तो पहले तो उतना लिखने है जो मिल रहा था, मतलब 2 और फिर 2, अब देखना है कि कम से कम 2 गो में मिल रहा है। हाँ 3 और 3 2 गो में मिल रहा है, तो लिखो और 2 गो में कुछ मिल रहा है, हाँ 2। अब तो ये बच गया, तो जब बच गया जो लटक गया वो लिख दो। हाँ बोलो, नीचे कट रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, 3 लिखो मत, ऊपर लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कट रहा है कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख देंगे, वो सब गुना करके ऊपर लिख देंगे। हम बोल रहे थे कितना कितना लिखे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ ऊपर लिख देते हैं। हाँ देखो जब कट गया है ना, इधर लिख देते हैं LCM, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लिखे हैं 2 गुने 2, फिर बोलो, फिर 3 गुने 2, फिर बोलो 7 गुने 3, फिर बोलो, ये सब गुना करना है, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 सते 68, 168, इधर 8 तिया गुना करना है। यहाँ देखो गुना हम ही कर देते हैं, 4 8 32 के हाथ में 4 छक्के 24 और 3 27 के साथ हाथ में 4 एकम 4 2 6, कटम कोटी, 2 का पढ़ो 8 बार, 16 के हाथ में, बहुत अच्छा है, 12 1 13 3 हाथ में 7 बार, 2 एकम 2 और 1 2 7 6 13 6 3 9 1 10 के 0 3 1 4, मतलब आंसर कितना हो गया 40 और 32, मतलब ये हो गया LCM और नीचे वाला HCF। HCF कितना है 4, LCM कितना है 4032। लिख लो एगो लिख लो जल्दी इसको। तू पहले से बना लिए कल बना लिए, बहुत अच्छा, गलत था सुधार लो, क्या दिक्कत है, गलती तो होबे करता, सुधार लो। LCM खत्म हो जाएगा, HCF खत्म हो जाएगा, तो जोड़ घटाव गुना भाग तो आता है तो सबके आता है, जोड़ घटाव गुना भागा तक, हाँ ठीक। तब इसके बाद भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव ये सब आता है, अब वो सब सिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिखाएंगे वर्गमूल सब। अब जरी बड़ा मिलेगा, 120 है, 125 है और 240 है, 120 125 240। बनाओ 120 125 और कितना बोले
140 140 की 240 नहीं 120 125 और 200 240 बोले हैं 240 कोई बात नहीं आप सुधार दिए ना 240 लिख लो 120 125 और 240 कौन कौन बोले 120 125 और 240 लिख देंगे पहले ही लिख ले तबे ना सब लिख लो लिखा जाए तबे ना लिखा गया ठीक है तो 120 120 और 125 और 240 बाहर जाना है था उधर जाना है नहीं तो लिखो जल्दी लिखो अब मिटाते हैं ठीक है ढेर देर हो गया नहीं चलो ऊपर वाला मिटाते हैं 120 125 और 240 लिखेंगे नहीं लिख पाते हो तो चिंता नहीं करो 2 दिन 3 दिन बाद यही वाला मिल जाएगा तुमको यहाँ लिखे दिखाई देगा देखो तो दिख रहा 100 ऐसे नहीं अच्छा 120 और 120 के बाद 120 के बाद 125 और 240 सबसे ज़रूरी है पहले गुणनखंड सीखो एलसीएम एचसीएफ तो बादों में आ जाएगा सबके गुणनखंड लिखना नहीं पहले देख लो ठीक है लिखना नहीं समझ गए तो घरे भी लिखा जाएगा पहले ऐसे लाइन पारना फिर ऐसे अब देखना है कि कैसे लगेगा दो से काहे लगेगा लास्ट में 0 है 2 से 2 का कई बार पढ़ें कि 6 दूनी और एगो 0 फिर 2 से लगा 2 का कई बार पढ़ें कि 6 आए 2 3 6 फिर एगो 0 फिर 2 से लगा 15 दूनी 30 और अब 2 से नहीं लगेगा 3 5 15 फिलहाल अभी ऐसे ही रहे तो इसको कुछ मत कर ऐसे ही रहे तो क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं बचता इसलिए ऐसे ही रहे तो इधर लिखो 125 लगाओ कैसे 5 से ये तो पक्का है कि 5 से लगेगा बोलो काहे क्योंकि लास्ट में 5 है 7 5 जिसके लास्ट में 5 रहता है 5 से लगता है तो 5 से लगाओ 5 का कई बार पढ़े कि 12 आए 5 दूनी 10 लेकिन फिर भी बच गया 2 5 दूनी 10 है ना आई है 12 5 दूनी 10 आई है कितना 12 तो 2 बच गया और उन्हें से 5 उतर गया तो 2 पर 5 25 यानी कि 5 का कई बार पढ़े 25 आएगा 5 5 25 फिर एरा घेर के लगाओ 5 से बोलो 5 का कई बार पढ़े 25 आएगा और अब तो ये नहीं लगेगा तो ऐसे ही छोड़ दो 5 नहीं लगेगा किसी से जैसे 5 अगर लगेगा भी तो 1 से या तो वैसा में मत लगा ये 240 लगा बोलो 240 ऐसे घेर दिए अब पहले लगाना है 2 से काहे लगा रहे हैं 0 है 2 का कई बार पढ़े 24 आएगा हाँ फिर 2 से लगा 6 और एगो 0 फिर 2 से लगा फिर 2 से लगा और अब 2 से नहीं लगेगा 5 बार में और अब लिखो जितना जितना है जैसे कितना है भाई 120 है ही ना 120
120 के तोड़ना है, जितना जितना आ गया 1 2 3, तो लिखेंगे 2 गुने 2, यही ना होगा 3 बार। और फिर लिखेंगे 3 और गुने 5, उसके बाद लिखेंगे 125। 125 को कितना लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार में, 3 बार में। और फिर कितना लिखेंगे 240। बोलो कितना कितना लिखें 2 गुने कई बार है 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है। फिर कितना है 3, और फिर कितना है 5। हाँ मिलेगा कुछ तो मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और इसमें भी, तो तीनों में मिल गया, तो HCF हो गया 5। LCM के लिए पहले तो जो तीनों में मिले वो लिखो, मतलब 5 मिला है लिखो। सर हम 2 भी कर सकते हैं। 2 कैसे? नीचे से फिर 5 अरे तो नहीं, ये तो फिर इसमें और इसमें नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलेगा ना। जब तीनों में मिलेगा ना तब HCF। हाँ अगर 2 गो में मिल रहा है, 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी है, 2 गो में मिल रहा है, तो LCM में तो लिख देंगे, LCM में दोनों के बदले लिख देंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाँ तब वो लिख देंगे दोनों के बदले एक बार। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों के बदले एक बार। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों के बदले एक बार। अब ई बच गया पूरा पूरी 5 पचे 25। ई बच गया तेरा, एक साथ लिख दो 25, और क्या बच गया इनमें से 2, सब लिख दो। गुना देखो ध्यान से, यहाँ 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 ध्यान देना। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, इतना एक जगह लिख लो 60 ऐसे करके। और फिर इन्हें से गुना करो, 25 दूनी और 50 दूनी 100। अभी गुना करना बहुत आसान होता है। जैसे 6 और गुने 1, तो 6 लिख देना, और 1 जीरो यहाँ से और 2 जीरो वहाँ से, बोलना कई गो जीरो, ई हो गया LCM। और HCF करने हैं, ई वाला जब 5 है ना वो है HCF। लिखो जल्दी लिखो। देखो जब तक समझाते हैं तब तक कहते हैं समझने में ध्यान दो, और जब लिखेल कहते हैं तो जल्दी लिखो। बोलो नहीं बोलो। हाँ बोलो। 2 गो भी मिलता है तो LCM में वो लिखा था। सर इसको आप इस बता रहे तभी नहीं मिला है। नहीं देखो ऐसा नहीं गलती करना है। जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 है, तो अलग अलग नहीं लिखना है, ये दोनों के बदले एक के बार लिखना है, इन दोनों के बदले एक के बार लिखना है। ऐसे करके कहेंगे तीनों में तो नहीं मिल रहा, नहीं LCM में पहले तीनों में मिले वो लिखो, और फिर जो बच जाए तो 2 गो में मिले तो लिखो। मुश्किलों हो गया। इसके बाद अच्छा इतना पहले लिख तो लो। नहीं मिटाएंगे, अभी तो हम मिटाएंगे।
कोई लिख लिया होगा तो भले बोल देंगे कि 256, 64 और 128। 256, 64 और 100, लेकिन मिटाएंगे नहीं हम। 256, 64 और 128। फिर से बोलते हैं 256, 256, 64 और 128। 256, 64 और 128। हाँ लगा, दू से लगेगा, सब दू से ही लगेगा, डायरेक्ट दू से लगा। सर 25 वहाँ पर कहाँ से लेके आ गया? 25, 25। और 25 अरे पूछो पूछो, का इतना टेंशन क्या लेते, पूछना है ना, ये वाला कैसे आ गया, पूछना है, क्या डरते हो। देखो 25 कैसे आ गया, जैसे यहाँ से बच गया था 5 और यहाँ से भी बच गया था, तो 5 गुने 5 हम 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिख दिए थे जहाँ पे 25। नहीं समझ में आया? हाँ, कहाँ ध्यान था, तकनी नहीं देख रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला अभी कौन सी बोल रहे, 256 और 64 और 128 बना। इसमें सब दो से लगेगा, 256 चाहे 64 या 128। लिख लो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी 10th क्लास में है तो नहीं, बउआ है अभी, लिखो आराम से। 256, 64 और 128। 256, 64 और 128। लिख लो, ई वाला भी लिख लो। और नहीं लिख पाते हो तो घर में जाके लिखना, यूट्यूब से देख के, मोबाइल से। ऐसे तो नहीं, छोटा छोटा बउआ है तो लगता है कि अब ये देख ले भाई, कोची घरे जाके देखेगा। नहीं, अच्छा हाँ बता देते हैं। HCF तो 64 आएगा शायद, बताते हैं कैसे। लिखा गया, ठीक, तो मिटाते हैं इसको। 256, जल्दी लिखो 256, 64 है 128। अब यहाँ से ये वाला हटेगा और यहाँ आएगा 256। फिर 256, फिर 64 और फिर 128। फिर वैसे ही पहले गुणनखंड तोड़ो, पहले तो गुणनखंड ही तोड़ना है, भाज्य गुणनखंड। तो भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लगाएंगे कैसे, 2 से। बोलो, 2 का कई बार पढ़े, 2 आएगा, 2 एकम 2। फिर 2 का कई बार पढ़े, 5 आएगा, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया 1 और 1 पर 6 16, तो 16 लगता है, 2 8 और फिर लास्ट में 8 है, इसलिए फिर लगेगा ये 2 से, फिर लगेगा ये 2 से। इधर देखो, इधर अब बोलो, इधर देखो, बोलो 2 का कई बार पढ़े, 12 आएगा, 6 बार, तो यहाँ लिखो 6। और 2 का कई बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 बार। और फिर ये लगाएंगे 2 से, बार 2 से लगा रहे क्योंकि अंतिम में कौन सी है, 4। इधर देखो, अब बोलो 2 का कई बार पढ़े, 6 आएगा, 3 बार। 2 का कई बार पढ़े, 4 आएगा, 2 बार। फिर घेर दो, फिर लगाओ 2 से। बोलो 2 का कई बार पढ़े, तो 16 दूनी और फिर लगाओ 2 से, 8 दूनी
16। पहले फिर लगाओ 2 से, 4 दूनी, फिर लगाओ 2 से, 2 दूनी, और ये ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ मत करो। समझ लो कि अभाज्य गुणनखंड बन गया। कई बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 64, इधर देखो, इधर 64। पहले कैसे लगाए? 2 से। बोलो दुक्का यहाँ 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 यहाँ, इधर देखो बेटे, दुक्का कई बार पढ़े कि 6 आएगा, यहाँ लिखो 2 तिया 6। फिर दुक्का कई बार पढ़े 4 आएगा, 2 दूनी, और फिर लगाओ 2 से। बोलो तुक्का कई बार पढ़े 32 आएगा। जरा नहीं आता है वैसे समझो। तुक्का कई बार पढ़े 3 आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, लेकिन ये तो 3 है, तो घट के 1 बचा और उन्हें से 2 यानी 12, 2 छके। फिर लगा 2 से, दुक्का कई बार पढ़े कि 16 आएगा, 2 8 16, और फिर इसको घेर दो, लगाओ 2 से। दुक्का कई बार पढ़े 8 आएगा, 2 छके 8। फिर इसको घेरो, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी, अब तो ही नहीं लगेगा, से 2 है तो नहीं लगेगा तो छोड़ दो। फिर 128 घेरो, आई भी लगाओ कैसे? 2 से। बार बार 2 से काहे लगाते हैं? क्योंकि अंतिम में कितना है? 8। बोलो दुक्का कई बार पढ़े कि पहले 12 आ जाए, 2 छके, और फिर दुक्का कई बार पढ़े 8 आ जाए, 2 छके 8। फिर इसको घेरो और फिर लगाओ 2 से। बोलो दुक्का कई बार पढ़े कि 6 आएगा, 2 तिया 3 बार, और दुक्का कई बार पढ़े 4 आएगा, 2 दूनी 4। फिर इसको घेरो, अब बोलो अब दुक्का कई बार पढ़े 32 आएगा, और फिर 2 से लगाओ, 8 दूनी, फिर 2 से लगाओ, 4 दूनी, और फिर 2 दूनी 4। और अब यहाँ लिखो कि 256। चलिए यहीं अब यहाँ लिख लिखे, चले जो लिखते हैं 256 बराबर कितना कितना लिखें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कई बार? तो 2 गुने कई बार लिख देना है? कई बार हुआ देखो तो? 7 बार नहीं हुआ, एक बार और लिख दो। और फिर लिखो 64। 64 में कई बार लिखें? कई बार? 6 बार लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बार कि 6 बार? 6 बार। हाँ वो 128 में 2 कई बार हैं, तो 2 गुने नहीं नहीं रुको, तो सब मिलेगा कोई ज़रूरी है? कुछ बचबो करेगा। कई बार हुआ? 6 बार हुआ। अरे 7 बार। पहले तो ये देखना है कि सब में क्या क्या मिल रहा है। सब में 2 मिला, फिर मिला, फिर मिला, फिर मिला, फिर मिला, फिर मिला। बस बस बस, अब नहीं। अब जैसे अगर ये है भी तो ये बीचे में नहीं ना है, तो खत्म। यही गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अब 32 दूनी 64, तो HCF हो गया 64। LCM पे आते, तो पहले तो जितना मिल रहा है वो लिखवे करेंगे, मतलब यही सब नहीं लिखेंगे। अरे यही लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। डायरेक्ट चाहो तो 64 भी लिख सकते हो, गुने 2। अब यही 2 गो में नहीं मिल रहा है तो वही लिखो। अब तो बेचारा वो अकेले बच गया, नहीं मिल रहा तो वही लिख दो जब बच गया। अब बोलो गुना करके कितना आया? इतना तो गुना करे पे आ जाएगा 64। और 64 दूनी 128 है। 128 में 2 गुना करके देख लेना, गुना करके चेक कर लेना, आ जाएगा 256। लिख लो उसको। मतलब 3 संख्याओं का HCF और LCM भी तो बन जाता है। बने ले पहले से तो चला अबरी जरा आंसर बताओ तो। 450, 90 और 180। तुम लोग बना उतारो बाबा, तो नहीं उतारो, तुम लोग उतारो।
450, उसके बाद 90 और फिर 180 बना तो आंसर 450, 90 और 180। तुम लोग उतारो। बोलो। 450, 450 है ना बोले, फिर 90, फिर 180। 450, 90 और 180। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मिटा देंगे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मिटा देंगे, जल्दी लिखो। हाँ, अरे जल्दी लिख। नहीं, 450, 90, 180। पीछे फेंक दो उसको बाहर। हर पेज के ऊपर डेट जरूर लिखो कि कई तारीख। हाँ, डेली। कौन दिन है सर? आज दिन है थर्सडे। क्या है? सर आप कल क्या बोले थे? क्या बोले थे? चॉकलेट। अरे बहुत सभी बैचे में भूल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो लिखो, कल उधार रह जाएगा। हाँ कल। हाँ मिटाते हैं। 450, 90 और 180 मिटाते हैं और उस पर आते हैं। इतना देर रुक जाते हैं क्योंकि ऐसे भी तो नहीं, देखो ये उसके लिए ना यही चीज़ पढ़ना है 10वां क्लास में, लेकिन इतना देर में 10 हिसाब, 10 तो नहीं है लेकिन कम से कम 5 हिसाब बताएंगे उसमें। हाँ तो सब छोटा है तो आराम से उतारो, रुकल है। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अब ऊपर वाला खाली मिटाएंगे, ये वाला हिस्सा मिटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 450, ये भी मिटाएंगे, 64 वाला भी हैं। और 450 के बाद क्या बोले हैं? 90, 90 और फिर उधर भी मिटाएंगे, वहाँ लिखेंगे। अच्छा 128 से मिटाया है, यहाँ लिखेंगे 180। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। कखनी, बहुत अच्छा, लिखो। 450, 90 और 180। हो गया था। अब नीचे वाला मिटाएंगे। देखो लास्ट है गुणनखंड, सीख लो। याद है हमें, इधर इधर देखो, इधर पहले गुणनखंड लगाना है तो 21 से लगेगा, पहले ही सोचो। 2 से लग जाएगा। 2 से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से लगा देंगे। बोलो दुक्का कई बार पढ़ेंगे? 4 आए, 2 दूनी 4।
फिर दुक्का कई बार पढ़े 5 आएगा, 2 दूनी 4, और इसमें से बच गया 1, बच गया 1 और 0, तो 1 पर 0 10, 1 और 0 तो 10, 1 पर 0 10, यानी 2 5 के 10। अब 225 है, फिर इसको लगाओ 5 से। 5 से इसलिए बोले क्योंकि लास्ट में क्या है 5। 5 का कई बार पढ़ें कि 22 आएगा, 5 चके 20, 5 चके 20, 5 चके, इसमें से 2 बच गया, अब 5 होने से तो 2 पर 5 25, यानी कि 5 5 अब फिर इसको लगाओ 5 से। 5 का कई बार पढ़े 45 आएगा, 5 9 के। अब जो 9 है ना वो 3 से लगेगा, 3 तिया 9, और अब तो ये 3 नहीं लगेगा, अगर लगभो करेगा तो 3 से तो नहीं लगाना है, ये 90 अब ऐसे घेर देना और लगाना है कैसे 2 से। 2 कोई ज़रूरी नहीं, हम चाहते तो 3 से भी लगा सकते थे, हम कल भी सिखा रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से लगाएं, हम 2 के बजाय हम चाहते तो 3 से भी लगा सकते हैं। काहे? अरे अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है कि यहाँ पर 2 रहे चाहे तो 3 रहे, बात बराबर है। काहे? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी, तो 3 से लगा रहे हैं तो चलेगा। 3 का कई बार पढ़े 9 आएगा, 3 तिया और वो वाला 0, फिर ऐसे घेरो और फिर लगाओ 3 से। बोलो 3 दहे के 30, अब 3 से नहीं लगेगा, अभी कैसे लगेगा? हाँ 5 से भी कह सकते, 5 दूनी, देखो 2 पहले रहे चाहे 5 पहले रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य संख्या है। इसमें देखो तो 3 कौन से संख्या, फिर 3 कौन से संख्या, अभाज्य, अब 5 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य। अब 180 घेर दिए और लगाएंगे, कैसे लगाएं? 2 से लगा सकते हैं। 2 का कई बार पढ़ें कि 18 2 9 और फिर 0 और 90, अभी तो बता रहे थे 90 वाला, 90 अभी तो सिखा रहे थे कैसे लगाना, 3 से। कैसे? इधर देखो, इधर 3 से। 3 का कई बार पढ़े कि 9 आएगा, 3 तिया वहाँ से 0, फिर कैसे लगाएं? 3 से। बोलो 3 का कई बार पढ़े 30 आएगा 10 बार में, फिर कैसे लगाएं? हम 2 से नहीं, हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के मतलब है कि अभाज्य संख्या से लगना चाहिए, चाहे 2 रहे पहले या तो 5 रहे, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो किताब में 2 रहता है, अरे वो सीखने के लिए ये ध्यान रहे कि 5 2 सभी चलेगा। लिखें पहले, कितना लिखें? 450। देखो बराबर क्या लिखेंगे, देख कर बोलो, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3। वैसे ही सोचो 90 बराबर क्या लिखें, 3 गुने 5 गुने 2। उधर बताओ 180 बराबर क्या लिखें, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। पहले ही देखना है कि HCF, अब तक तो समझ में आ गया कि HCF मतलब तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है। हाँ 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, उतने ने है। फिर से एक बार 3, फिर से एक बार 3 और फिर से एक बार 3, 2 बार मिला। 5 भी इसमें मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो 5 2 भी मिल रहा है इसमें और इसमें, तो 2 हो गया। तो HCF कितना हो गया? देखो 3 तिया में 5 दूनी, तो 9 दहे के 90 HCF। लेकिन अगर LCM का है तो 90 तो होवे करेगा, 90 तो, अरे जितना मिल नहीं, HCF तो 90 ही करेगा, LCM में भी 90 होगा। बच गया कौन भाई एजा से? 2, तो 2 लिखा जाएगा, और ऊपर में कौन बच गया? 5, तो वो भी लिखा जाएगा। देखो ये तो 90 है, ये 90 न है, तो 90 लिख दिए, दिखाई देता है ना। और 2 पचे 10। सोचो कि 90 और 10 कैसे गुना करें, तो 9 एकम 9
एक जीरो एने कई गो जीरो 2 गो जीरो, तो आंसर हो गया 900। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया 90। क्या 5? गुना हो गया। अरे हो गया है, दिखाए न एजा टिक नहीं लगाए थे, कहाँ ध्यान था, देखो इसे टिक लगाए थे तभी तो 900 हुआ। एलसीएम 900। हाँ हमको 90 नीचे वाला आपको 2007 कैसे 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 गलत बोला थी। देखो 90 तो आने हैं, 90 तो लिखबे न करेंगे, जो तीनों में मिल रहा हो तो लिखेंगे, फिर देखेंगे दुइयों को में मिल रहा है, नहीं मिल रहा था तो सिंगल जो बचा 5 लिख दिए और सिंगल जो बचा 2 लिख दिए, 900 होगा। ठीक है, नहीं ऐसे ही होगा। कैसे मिला दिया, कैसे मिला दिया? अरे नहीं देखो, ऐसा हूँ लिखेंगे ना, मान लो इन्हें एलसीएम लिखते हैं अलग से, तो पहले ही देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो तीनों में मिला था कौन चीज़ 3, और क्या मिला था तीनों में, फिर से 3, और क्या मिला था तीनों में 5, और कौन मिला था 2। अब बोलो कि बच गया था कौन है, जैसे 5, और यहाँ से कौन बच गया था 2, तो ऐसा हूँ लिखो 5 गुने 2, तब भी कहाँ 3 बचल है, कहाँ 3 बचल कन्ने, ये दुइये कौन 3 है, ई वाला में ये जो दुइये कौन 3 है। हाँ तो 2 को 3 तो लिखाइए गया है, कहाँ बचल है। तो वैसे भी गुना करेंगे तो आंसर 900 आ गया ना, बहुत अच्छा, लिख लो। आगे क्वेश्चन बोले, आगे क्वेश्चन है 75 गुने 125, नहीं 75 125 और 150, 75 125 और 150, ये 2 को होमवर्क देते हैं। एगो होमवर्क दे दिए तुमको 75 और क्या बोले 125 और 150, ये होमवर्क हो गया। और एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे 48 96 और 232, और याद रखना कल अगर पूछें तो बोलना कि क्वेश्चन नंबर 23 तक बता दिए, 23 तक हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों सिखा दिए। ठीक है, एचसीएफ भी सिखा दिए और एलसीएम भी। अब सिखाएंगे थोड़ा भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव पर बताएंगे तुम लोग को, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव थोड़ा सिखाएंगे। आता है भिन्न के जोड़ घटाव? ठीक है, इसका चलो आज यहीं तक, इतना लिख लो, फिर कल मिलते हैं।